जो शेयर मार्केट है, पहली बात तो शेयर मार्केट में जो ट्रेड होता है वो जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे कि रिलायंस है, टाटा पावर है, सब कुछ है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, फिर लिमिटेड बनती है। तो उनके एक शेयर 100% शेयर होते हैं टोटल, उसकी जो वैल्यू होती है भाई, 50 करोड़ की वैल्यू उसके ने फाइंड किया, 5 करोड़ की है, जो भी है उसका एक सीए के पोर्टफोलियो से उसका एक लिस्टिंग होता है कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है। और वो डिसाइड होता है कि भाई हम इसको एक शेयर को 5 रुपए में सेल करेंगे, एक शेयर को 5 रुपए में सेल करेंगे, क्योंकि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, सब कुछ करना है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल कम है, मुझे बैंक से जो लोन मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है, क्योंकि मेरा मेरा मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिल रहा है वो मुझे कम पड़ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए मुझे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तब जाके वो कंपनी अपने शेयर शेयर मार्केट को बीएससी पे लिस्ट करती है, और वो पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है कि भाई 2 रुपए में शेयर लिस्ट होता है, आपने 500 शेयर खरीदे, मैंने 1000 खरीदे, किसी ने 5000 खरीदे, ऐसे करके उसने मार्केट से 50,000 शेयर बेच के उसने करोड़ों रुपया ले लिया, तो आप सब लोग शेयर होल्डर हो गए, वो कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। जो साल के बाद, 1 साल के बाद जब उसका बैलेंस शीट बनता है, अगर वो प्रॉफिट में है तो वो आपको प्रॉफिट शेयर करेगा, डिविडेंड शेयर करेगा। अगर वो लॉस में है, अगर मान लो मार्केट डाउन में है, तो आपने 5 रुपए का शेयर खरीदा है, वो 4 रुपया भी हो सकता है, 3 रुपया भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है। तो शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है, जैसे हमारी जितनी भी एमएनसी कंपनीज है, कल उठ के हो सकता है बीटीआरएल एक्सचेंज भी प्लान करे, बीटीआरएल एक्सचेंज भी खुद अपना शेयर शेयर लिस्ट करे बीएससी एनएससी पे, वो अलग चीज है, क्रिप्टो करेंसी अलग है। तो बीएससी एनएससी मार्केट है वो वर्किंग डे, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे शायद आप डे, क्योंकि मैंने 12 साल से शेयर मार्केट छोड़ दिया था, अभी उसका टाइमिंग मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। नेशनल हॉलीडे के दिन उसकी छुट्टी होती है, टाइमिंग उसका 9:30 से 4 बजे तक होता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एकदम अलग मार्केट है, 24 घंटे का मार्केट है, 24/365, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसमें अभी कोई ऑथोराइज बॉडी नहीं है, जैसे बीएससी एनएससी होता है शेयर शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट में भी होता है, कभी कभी आप देखते हो कोई 5 रुपए वाला शेयर 500 रुपया चला जाता है, 500 रुपये वाला शेयर सीधा 2 रुपये भी आ जाता है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक बॉडी है। वैसे क्रिप्टो करेंसी में अभी बॉडी तैयार हो रही है, हर एक, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी शायद 1-2 महीने में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसकी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी एक बॉडी। हमारे इंडिया में भी उसके ऊपर काम चल रहा है। और जो फॉरेक्स है, वो फॉरेक्स अलग चीज है, फॉरेक्स में कॉमोडिटी और डॉलर जो करेंसी होती है, करेंसी का लेन देन होता है। जैसे कि आप देखते हो, न्यूज में देखते हो कि आज इंडिया डॉलर के मुकाबले में 50 पैसा कम हो गया, 50 पैसा बढ़ गया। तो डॉलर के सामने हर एक कंट्री का जो रूपीस होता है, जैसे इंडिया का इंडियन रूपीस है, पाकिस्तान का अलग करेंसी है, बांग्लादेश का अलग करेंसी है, तो हर एक का अलग अलग मोल होता है कि $1 के हिसाब से इंडिया में अभी 80-82 रुपये चल रहा है। तो वही चीज बांग्लादेश में जाओगे तो उसकी वैल्यू अलग है, बांग्लादेश की करेंसी के हिसाब से। तो फॉरेक्स में कॉमोडिटी ट्रेड होता है, करेंसी ट्रेड होती है। आपने यूएस डॉलर खरीदा, सामने यूके डॉलर बेचा, ये खरीदा उसके सामने ये बेचा, तो फॉरेक्स मार्केट अलग है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट अलग है, और शेयर मार्केट अलग है, तीनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। ओके सर, थैंक यू। लेकिन देखा जाए तो अल्टीमेटली ये तीनों ही काफी वास्ट हैं। वास्ट बहुत बड़ा, आप तीनों 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 फील्ड ऐसे हैं, आप किसी भी फील्ड में, आपको जहां पर अच्छा नॉलेज है, जहां पर आप कर सकते हो, तीनों फील्ड अच्छे हैं, पर तीनों के सिनारियो अलग अलग है। जैसे कि शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आज पहले चरण का वोटिंग था, 5 तारीख को दूसरे चरण का वोटिंग था, और 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। अगर यहाँ पर दोनों जगह पर अच्छी सरकार आती है ना, तो उसका इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ता है, उसका इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ता है, पर इसका इफेक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे अभी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का तो अभी मार्केट में नाम थोड़ा आउट हो गया, आप न्यूज में देखो भी नहीं। आज से 2 साल 3 साल पहले ऐसा होता था कि जब कहीं पर कोई पब्लिक प्लेस पे कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, और वहां पर अनिल अंबानी भी इनवाइटेड है, मुकेश अंबानी भी इनवाइटेड है, और दोनों भाई अगर एक ही सोफा पे और एक ही चेयर पे बैठ के बात कर रहे हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं, और मीडिया उसको हाईलाइट कर रही है ना, तो नेक्स्ट डे शेयर मार्केट में पंप हो जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, बिजनेसमैन के पर्सनल पर्सनल जो भी रिलेशन होते हैं, वो फैक्टर सब कुछ इफेक्ट करता है शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट, अगर मान लो कि कल उठ के कोई XYZ कोई कंपनी का मालिक है जो अच्छा वेल नोन ब्रांड है,
और कल उसके पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसकी डॉटर का कोई इश्यू हो जाता है, उसके सन का कोई इश्यू हो जाता है, उसका लड़का कहीं पे छेड़छाड़ी में पुलिस केस हो गया या कुछ हो गया, उसने पुलिस को अरेस्ट कर लिया, तो उसका भी इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर यूजर्स पे चलती है, जहां पर यूजर्स ज्यादा, जहां पर यूजर्स पॉजिटिव, उस कॉइन उस एक्सचेंज पे पॉजिटिव माहौल रहेगा। जहां पर यूजर्स, जैसे अभी बीच में वजीरेक्स का प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम थोड़ा हटके था, पर जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं था उन लोगों ने समझा कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से वजीरेक्स का अकाउंट बैन हो गया। क्रिप्टो करेंसी का कुछ लेना देना नहीं था, वो रीजन अगर अलग था, वो नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा वो रीजन क्या था। उसने फाइट किया, उसने जो डॉक्यूमेंट थे ईडी को दिया, सब कुछ किया, वो 2 महीना 3 महीना लगा उसको क्लीन चिट लेने में। उसको क्लीन चिट मिल भी गया, वजीरेक्स को क्लीन चिट मिल गया, उसका जो अकाउंट ईडी ने बैन किया हुआ था, सीज किया हुआ था, वो ओपन भी हो गया। उसका क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं था, वो पर्सनल जो लोन का जो एक बड़ा स्कैम हुआ था, 6,400 करोड़ का एक स्कैम हुआ था, वो मैं एक नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसकी वजह से वजीरेक्स का अकाउंट को ईडी ने बैन किया हुआ था। और फॉरेक्स मार्केट भी अलग है, सबका अलग अलग फंडा चलता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, तो उसका भी इफेक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नहीं था, पर काफी सारे लोगों की नजर वहां पर थी, रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर थी, तो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेड कम कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बना हुआ था कि भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगा, तो पैसा फंस जाएगा, पैसा फंस जाएगा। उसकी वजह से लोगों ने ट्रेड बंद कर किया था। और जब मार्केट डाउन हुआ तो उसका रीजन ये था, आपने न्यूज में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो गूगल में सर्च करना, कि सबसे ज्यादा जब ये वर्ल्ड वॉर, सॉरी, ये वॉर हुआ दोनों कंट्री के बीच में, तो दोनों कंट्री के जो बैंकिंग थे ना, जैसे हमारा आईएफएससी कोड होता है, वैसे स्विफ्ट कोड होता है। फॉरेन कंट्री में अगर हमको पैसा ट्रांसफर करना है, तो स्विफ्ट कोड का जो एक सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, उसमें से दोनों कंट्री को हटा दिया था। यानी कि यूक्रेन में कोई बंदा बैठा है, रशिया में कोई बंदा बैठा है, उनको हेल्प करनी है, तो मैं इंडिया से अगर मैं चाहता हूँ, मैं $5 लाख मुझे वहां भेजना है, तो मैं नहीं भेज पाता, क्योंकि वो बैंकिंग से उसको हटा दिया था, टेम्पररी बैन लगा दिया था। तो लोगों ने यूक्रेन को हेल्प की, बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने भी हेल्प की है। तो वो कैसे की? उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हेल्प करी यूक्रेन को। जो भी तगड़ा तगड़ा डोनेशन मिला, तगड़ा डोनेशन, आप गूगल में सर्च करना, ट्रिलियन डॉलर में, वो सब पैसा गया कि कौन से फॉर्म में? क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में गया। जैसे जैसे ये युद्ध थोड़ा शांत हुआ, धीरे 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 उसकी जो पहले तो लगातार दिन में 10 बार होता था हमले, 15 बार होते थे, अभी थोड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। तो जहां पर नुकसान हुआ है, जहां पर बहुत सारा लॉस हुआ है, काफी सारे मर भी गए, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ है, तो वो लोग उसको खड़ा करेंगे। उनकी पब्लिक को खाना भी देना पड़ेगा, उनको हाउस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास क्रिप्टो करेंसी आया था, तो वो क्या किया, उन्होंने बल्क में सेलिंग स्टार्ट की। उन्होंने बल्क में सेलिंग स्टार्ट की, बल्क में सेलिंग स्टार्ट हुई तो मार्केट डाउन हुआ। वो एक तो रूल्स है कि डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है, सप्लाई ज्यादा आ जाएगी तो रेट डाउन हो जाएगा। तो वो ज्यादा सप्लाई थी, लाखों करोड़ों की सप्लाई थी जो मार्केट में डंप हुई, उसकी वजह से अभी मार्केट डाउन चल रहा है। जैसे जैसे उनका जो सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होता जाएगा, रेट वापस बढ़ता जाएगा। अभी बेस्ट टाइम है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का। अगर कोई सोच रहा है, थोड़ा बहुत पैसा लगाना सोच रहा है ना, तो अभी अच्छा पॉजिटिव मार्केट है, अभी के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगा। ओके मैम। सर, आने वाले देखा जाए तो आने वाले 5 से 10 साल तक, मतलब कहने का मतलब, अगर कहीं पैसा लगाना ही है, फॉरेक्स को छोड़कर, शेयर मार्केट को छोड़कर, क्रिप्टो में ही लगाना चाहिए, कि आने वाला दौर जो है क्रिप्टो का ही है, कहने का मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए। एम आई राइट सर? देखो, 100% राइट। और मैं फॉरेक्स को, लोग कई सारे लोग करते हैं, इस मीटिंग में भी कई सारे लोग होंगे फॉरेक्स में ट्रेड करते भी होंगे, कमाते भी होंगे, पर ये चीज मैं आज से 5 साल पहले छोड़ चुका हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फॉरेक्स को रेकमेंड नहीं करता 1% भी। मैं शेयर मार्केट को 5% रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट नहीं समझ में आता है तो आप शेयर मार्केट भी कर सकते हो, बराबर। पर फॉरेक्स को मैं 1% भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उस जहां उस प्रॉफिट आता है 30-35% महीने का मिल जाता है, बहुत सारी कंपनीज देती है, पर जिस दिन झटका लगेगा ना, उस दिन आपको अपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हो। इसलिए मैं फॉरेक्स को रेकमेंड नहीं करता हूँ, किसी को भी नहीं करता हूँ। बाकी चॉइस आपकी है, आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको जहां लगाना है पैसा लगा सकते हो। हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं। बाकी हर एक बंदे का खुद का अलग अलग ओपिनियन होता है। ओके मैम, थैंक यू।
ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। अभी किसी और का सवाल, अभी परसोत्तम सर ने शायद हैंड रेज किया था। परसोत्तम सर दिख नहीं रहे। मैं मनोज सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। मनोज सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मनोज त्रिवेदी सर, कानपुर से। मनोज सर, अगर आवाज आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट। मनोज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद मनोज सर प्रॉपर नेटवर्क में नहीं ले रहे हैं। मैं नकुल गुप्ता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। नकुल सर, नकुल गुप्ता जी, नकुल सर प्लीज, आपका कोई डाउट बहुत है तो। बहुत धन्यवाद सर पहले तो आपका। थैंक यू सर। और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे अभी डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज पे बात हो रही थी, तो अधिकतर जो अपने को नॉलेज है या मार्केट में सुनने को मिलता है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में मतलब ये अधिकतर चीज जो मुझे सुनने को मिला है कि डिसेंट्रलाइज लोग उसे बोलते हैं जिसका कोई ओनर, जिसका कोई मालिक ना हो, मतलब उसके ऊपर किसी का। नहीं, ऑनर तो रहता है, ऑनर तो रहता ही है हर एक चाहे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ऑनर तो रहेगा। उसका कंट्रोल नहीं रहता है, कंट्रोल हाँ उसके हाँ, पास नहीं कंट्रोल रहता है। जी वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। वहां पर कोई जी। छेड़खानी नहीं हो सकती। वो कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। चाहे डिसेंट्रलाइज हो चाहे सेंट्रलाइज, ऑनर तो रहेगा ना। आज मैंने सपोज कोई चीज को इजाद किया है, बरोबर है, तो वो उसका ऑनर में लाइफ टाइम रहूंगा, उसका ऑनर में लाइफ टाइम रहूंगा। पर मैं उसको अगर ऑटोमेटेड कर देता हूँ तो वहां पर उसके अंदर मेरी कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। मैं उसके अंदर कोई वो ट्रांजेक्शन के अंदर उसको छेड़खानी नहीं कर सकता। मैं उसको जानबूझकर लेट नहीं कर सकता, जानबूझकर जल्दी नहीं कर सकता। वो जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो टाइमिंग सेट है उसी टाइम से वो होना ही होना है। चाहे वो ट्रेड मेरा हो, चाहे मेरे फाउंडर का हो, चाहे मेरे इन्वेस्टर का हो, चाहे मेरे यूजर्स का हो, सबके लिए वो बराबर है। वो सिस्टम नहीं जानता है कि वो ट्रेड पुष्पराज जी ने किया है, वो ट्रेड सनी सर ने किया है, या ये वो ट्रेड महक मैम ने किया है, बरोबर है। तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है। और सेंट्रलाइज पे सर, इसके विपक्ष पे? सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इसके विपक्ष पे सर, सेंट्रलाइज पे? उल्टा हो गया ना, डिसेंट्रलाइज हो तो ऑटोमेटेड। ऑनर तो दोनों, सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, ऑनर दोनों कंडीशन में ऑनर रहता है। उस कंडीशन में ऑटोमेटेड होता है। दूसरी कंडीशन होती है जो वो मैनुअल होती है। जो नए एक्सचेंज होते हैं ना, जो ग्रो कर रहे हैं, या नया कॉइन है जो मैनुअल बेस पे कर रहे हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल देना है तो मुझे नाम लेना पड़ेगा। बाकी पर्टिकुलरली मैं किसी एक्सचेंज का या किसी कॉइन का नाम नहीं लेता हूँ। अभी एक एक्सचेंज है 5 स्टार एक्सचेंज, एफएससी एक्सचेंज है, बरोबर है। वो पिछले 3 साल से मार्केट में है, पर फिर भी अभी तक वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम नहीं कर पाया। अभी वो उनके पर्टिकुलर लुकआउट है। वो जो सिस्टम्स के साथ, जैसे हम लोग बीटीआरएल एक्सचेंज डे बाय डे कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट करता है। पहले हमारे वहां पर भी केवाईसी मैनुअल था, उसको ऑटोमेटेड पे लेके गए। पहले हमारे वहां पर भी विड्रॉल 3 दिन 4 दिन 5 दिन में होता था। जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई विड्रॉल करता है, फर्स्ट टाइम विड्रॉल करता है तो उसको पहले 3 से 4 दिन लग जाते थे, 3 से 4 दिन लग जाते थे। सेकंड टाइम का विड्रॉल उसको 24 आवर्स में मिलता था। अभी हमने उसको फास्ट किया, चाहे फर्स्ट टाइम हो, चाहे सेकंड टाइम हो, चाहे थर्ड टाइम हो, वो 24 घंटे में मिल जाता है। अभी उसके ऊपर और भी काम चल रहा है, उसके ऊपर और भी काम चल रहा है। आने वाले टाइम में वो 24 घंटे वाला टाइम है, वो 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी हम इजाद कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो धीरे 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 हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हर एक चीज को हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं। और जो एक XYZ कॉइन का एक्सचेंज का मैंने नाम दिया, वो पहले भी अभी मैनुअल था, अभी भी मैनुअल। वहां पर कॉइन का विड्रॉल भी मैनुअल होता है, वहां पर INR डिपोजिट डिपोजिट सब कुछ मैनुअल होता है। मान लो वहां से आपने कोई कॉइन को विड्रॉल किया और दूसरे एक्सचेंज पे लेके जा रहे हो, या दूसरे किसी अदर वॉलेट पे दे रहे हो, आप नकुल गुप्ता जी उनके फैमिली मेंबर के किसी के वॉलेट पे भेज रहे हो, तो वो भी मैनुअल है। वहां पर बंदा खुद बैठता होगा, जब उसको टाइम मिलेगा वो चेक करेगा, उसको अप्रूवल करेगा, तब जाके वो दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर होता है। और हमारे यहाँ पर वो सब चीजें ऑटोमेटेड है। वो ऑटोमेट, हाँ, कभी कोई एरर होती है तो लेट हो जाता है। लेट होता है तो यूजर्स हमको बताते कि सर ये कॉइन मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटा 3.5 घंटा हो गया है, अभी मेरा विड्रॉल नहीं हुआ है। तो हम उनसे SID और मेल ID मांगते हैं, देखते हैं कि सिस्टम में कोई एरर है। सिस्टम में एरर होती है, हम उसी टाइम उसको सॉल्व करते हैं और उसी टाइम पे उसको ट्रांसफर मिल जाता है। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज में एक ही फर्क है। पूरा का पूरा काम जब ऑटोमेटेड हो जाता है ना, तो वो उसके हाथ में नहीं रहता, ऑनर के हाथ में। वो ऑनर उसका सोया हुआ है, शादी में गया हुआ है, फैमिली के साथ बाहर है, वो कुछ भी वो अपने हिसाब से काम करता रहता है।
हाँ, कोई एरर आती है तो उसको इंटरफेयर करना पड़ता है, वो सिस्टम में जाके चेक करेगा या अपनी टेक्निकल टीम को बोलेगा। बाकी डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज हो, उसमें ऑनर रहेगा ही रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, उसकी दखलंदाजी भी रहेगी, सिस्टम पे रहेगी, ट्रांजेक्शन पे नहीं रहेगी। और उस वाले केस में सिस्टम पे भी उसकी दखलंदाजी रहेगी, ट्रांजेक्शन पे रहेगी। वो चाहेगा नकुल सर को परेशान करना है तो नकुल सर का विड्रॉल 24 घंटे में 23 घंटे 58 मिनट पे मिलेगा, और वो चाहेगा कि पुष्पराज जी का विड्रॉल 1 मिनट में देना है मुझे, तो वो 1 मिनट में दे सकता है। समझे मेरी बात? ये डिफरेंट रहता है। क्लियर है, क्लियर है। ओके सर। मनोज सर, अगर आपको आवाज आ रही है, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है। मनोज सर। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू पुष्पराज जी। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है सर, अभी तो सुनने के लिए बैठा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और सीखना भी है, जिंदगी भर सीखना है, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना है। अभी तो शुरुआत है, ये दूसरा सेशन ही है। क्वेश्चन तो अभी कोई भी नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं, ट्रेडिंग करेंगे तो आपसे ही सीखेंगे। अभी बेसिक फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होंगे, मैं ट्रेडिंग तो अभी से चालू कर दूं सिखाना, पर वो जब तक बेसिक चीजें लोगों को समझ में नहीं आएगी ना, तब तक अगर वो सेशन लेना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बंदे वापस गलती करेंगे, जो अभी गलती करे वही गलती होगी। नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बरोबर है। इसीलिए अभी जरूरी है बेसिक, और बेसिक मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे 10 क्लास 15 क्लास 20 क्लास कम से कम इसकी हो जाएगी, तब क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। और सुन रहा हूँ सारी चीजें, बाकी बढ़िया है, जरूरी है सब चीजें, बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एक चीज और पूछ रहा था पुष्पराज सर। जी बोलिए। जो डिसेंट्रलाइज है, मतलब वो जिसपे कंट्रोल नहीं रहता है, क्या वो सिस्टम कभी बंद हो सकता है? बंद होने का तो रीजन कैसा, देखो वो प्रोजेक्ट के ऊपर जाता है। अगर कोई बंदा MLM कंपनी या ROI प्लान लेके आता है ना, तो उसका वो कभी भी बंद कर सकता है, चाहे कितना भी हो, क्योंकि ROI प्लान है ना सर। अगर कोई बंदा अगर यहाँ पर अकाउंटिंग को अच्छे से समझता है ना सर, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर आज की तारीख में ऐसा कौन सा बिजनेस है, आज की तारीख में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 1 महीने में 100% प्रॉफिट देता है आपके ध्यान में कोई? नहीं, कोई भी नहीं है ना। मोटा मोटा 20%, 25%, ज्यादा से ज्यादा 40%। जो फूड का धंधा है, पानी का बिजनेस है, वो 40% प्रॉफिट देते हैं। जो फूड बिजनेस है, जो होटल वगैरह हो गया, या नाश्ते, बड़ा पाव भाजी पाव वाले जो पार्लर्स होते हैं, फिर जैसे पानी का बिजनेस है, जो बिस्लरी और मिनरल वाटर के बिजनेस है, वो 30% 40% प्रॉफिट देते हैं। वो मुझे पता है, क्योंकि वो मैं उस बिजनेस में हूँ। मैं मिनरल वाटर के प्लांट, मेरे पास मिनरल वाटर का प्लांट भी है, और मेरे पास 2 एजेंसी भी है फूड रिलेटेड। तो उसमें 40% तक अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो 40% तक जा सकते हैं। बाकी मैंने इतने मेरे 43 इयर्स के करियर में मैंने ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा है कि जो 100% 1 महीने में कमा के दे रहा है। तो ये जितने भी प्लान्स आते हैं, आप उनके कैलकुलेशन देखो सर, तो मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में। मैं तो वो कंपनी के ओनर को या वो कंपनी के फाउंडर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यूजर्स को गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर जनरल नॉलेज नहीं है, आपके पास कॉमन सेंस नहीं है कि आप भी खुद मार्केट में आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आपने कहीं देखा है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जो आपका ही पैसा आपको लौटाया जा रहा है? ROI हो गया, ये हो गया, आपका ही पैसा। आपने ज्वाइन किया तो आपका पैसा आपके अपलाइन को गया, अपलाइन के अपलाइन को आप दूसरे 10 लोगों को लेके आए, उसका पैसा ऊपर जाता है। तो कहां तक चलेगा ये, कहां तक चलेगा? एक सर्टेन पॉइंट आता है बिजनेस में भी। बिजनेस अगर जैसे हम लोग BTRL एक्सचेंज का एग्जांपल ले, तो आज BTRL एक्सचेंज जो भी पैसा कमा रही है, उसमें से 99% यूजर्स को दे रही है, रेफरेंस प्रोग्राम में दे रही है। तो अभी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, यूजर्स बेस बढ़ेगा, ट्रेडर बढ़ेंगे, इन्वेस्टर बढ़ेंगे, तो कंपनी प्लस में जाएगी। 1% प्रॉफिट करेगी, 2% करेगी, 3% करेगी, 4% करेगी, अच्छे से ग्रो करेगी तो 25% तक भी जाएगी, बराबर है। पर ROI प्लान में मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं तो इतना प्रॉफिट आपको देते। आपको खुद को भी समझना चाहिए एज ए यूजर। मैं आपको पर्टिकुलर आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि हमें भी वो कैलकुलेशन समझना चाहिए। एक सर्टेन पॉइंट आता है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, कि वो लेवल आ जाता है जब जितना पैसा आता है उतना पैसा टीम में बच जाता है। तो उसके पास, कंपनी के पास बचता ही नहीं है, तो वो कंपनी चलाएगा क्यों? ना उसके पास कुछ बच रहा है तो वो सर्वर का खर्चा क्यों करेगा, मार्केटिंग का खर्चा क्यों करेगा, सैलरी का खर्चा क्यों करेगा? फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट साइकिल में जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे डेप्थ बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लाखों, अभी लाखों में आ रहा है, जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे वो इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए में आए।
फिर वो एक दिन 9 महीने 10 महीने बाद वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके जय माता दी गायब हो जाएगा। तो जो शुरुआत में 1 महीना 2 महीना 3 महीना जुड़े थे, उनका पैसा आ गया, कैपिटल आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, पर उनके नीचे वालों का क्या? उसको आंसर तो आपको ही करना है ना। आरओआई प्लान आप मेरे पास लेके आए तो मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो नकुल सर को फोन करूंगा, मैं तो नकुल सर को वीडियो कॉल करूंगा, मैं सही कंपनी के है। पास नहीं जाऊंगा, बरोबर है। जी तो जी सर ये एक्सपीरियंस है 22 साल का। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको ऐसा ही बोल रहे, किसी भी यूजर को हम नहीं बोल रहे कि आप बीटीआरएल में ही इन्वेस्ट करो, नहीं आपको नहीं जो नहीं अच्छा सर लगता है करो, पर हम यहाँ पर क्लियरिटी के साथ, हम यहाँ पर क्लियरिटी के साथ, प्रूफ के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ 1 to 1 हो रहे हैं, हम आपको ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, हम आपके साथ कोई हवा में बात नहीं कर रहे, हम आपको करोड़पति बनाने वाले हैं, करोड़पति बनाने वाले हैं, पर उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप कैसे करोड़पति बनोगे उसके हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे कि सनी कॉइन अभी 0.501 में चल रहा है तो वो 10 पैसा या 1 रुपया जाने वाले आने वाले 9 साल में, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना, वो हम कर रहे हैं, हम टाई अप कर रहे हैं, कंपनियों के साथ टाई कर रहे हैं, होटल के साथ टाई अप कर रहे हैं, वेंडर्स बढ़ा रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो कम ही है, एक जो सप्लाई था वो खत्म हो गया, नया सप्लाई तो आने वाला नहीं, तो मार्केट में डिमांड आज रोज की तारीख में 500 नए यूजर्स आ रहे हैं, कल उठ के वो 5000 हो गए, 50,000 यूजर्स हो गए, तो वो लोग भी कंपनी का एक्सचेंज का खुद का कॉइन है सनी कॉइन, तो वहां पर पैसा तो डालेंगे ना, कोई 100 डालेगा, कोई 1000 डालेगा, तो वो बायर आएंगे तो उसको कॉइन कौन देने वाला है? नकुल सर देने वाले, मनोज सर देने वाले, पुरुषोत्तम सर देने वाले, क्योंकि कंपनी के पास तो है ही नहीं, कंपनी के पास तो है ही नहीं, कंपनी के पास जो ट्रेड फीस से आता है वो कंपनी आपको वापस करती है एयर ड्रॉप के माध्यम से, ऑफर के माध्यम से। तो कॉइन तो आपको आपका ही, आपको सेल करना है, आपकी चॉइस है, आप 3 टाइम 0 में निकलना चाहते हो या 2 टाइम 0 में निकलना चाहते हो या 0.1 में निकल जाना चाहते हो, चॉइस आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, आपको कब सेल करना है, कंपनी ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो डाला नहीं। हाँ, कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है आपको कि अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो आप स्टेकिंग में डालो, 1 साल के बाद हम आपको 9% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो एक अच्छा है। जो इन्वेस्टर है जिनका एक सोच है, जैसे कि मेरा एक टारगेट था कि मुझे एक XYZ अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है सनी कॉइन में, और उस कॉइन को मैं आज नहीं, आज से 2.5 साल बाद, एग्जैक्ट 2.5 साल बाद वो कॉइन को मैं बेचूंगा, और उस कॉइन से जो भी विड्रॉल आएगा ना, उस विड्रॉल से मैं उस पैसे से मैं मकान खरीदने वाला हूँ। और अभी शायद 2-3 दिन पहले सनी सर किसी मीटिंग में आए थे, शायद मनोज सर की सुबह 10 बजे वाली मीटिंग में सनी सर ने बोला था, क्योंकि उसी अगले दिन रात को मेरा सनी सर से बात हुआ था। मैं बोला सर जिस दिन मेरा मकान तैयार हो जाएगा ना, जहां पर मेरा नेम प्लेट लगेगा मिस्टर पुष्पराज जाला, उसके एग्जैक्ट बाजू में, ना नीचे ना ऊपर, मेरे नाम के बाजू में बीटीआरएल एक्सचेंज का नाम लगेगा, क्योंकि मैं उसी पैसे से मकान बनाने वाला हूँ। और मैंने आज के रेट में गिनने जाऊं तो 13-14 लाख रुपए की वैल्यू का मेरा कॉइन सनी कॉइन स्टैकिंग में है। मैं काफी बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से और लाइव स्क्रीन शेयर करके भी मैंने दिखा चुका हूँ कि मेरा वो अमाउंट है, अभी आज की तारीख में उसकी वैल्यू 13-14 लाख रुपया हो रही है। तो सोचो 2.5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उस पैसे से मैं अपने लिए, खुद के लिए मकान खरीदने वाला हूँ, तो उसमें नाम मेरा भी रहेगा और कंपनी का भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे वहीं से अर्निंग सोर्स मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उस पैसे से अगर मैं पैसे से मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो हक बनता है उसका भी लोगो लगना चाहिए। मैं कार पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं कार पे भी लगा सकता हूँ, पर थोड़ा एक पर्सनल रीजन है मेरे, क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उसकी वजह से मैं कार पे लोगो नहीं लगा रहा हूँ। बाकी अगर वो संस्थाओं के साथ में नहीं होता ना, तो मैं अपने कार पे बकायदा बीटीआरएल एक्सचेंज का लोगो लगा के घूमता। मेरे ऑफिस में तो लगा हुआ है, काफी सारे लोगों ने मेरे ऑफिस का वीडियो देखा हुआ है, तो उसमें तो बकायदा मैंने बीटीआरएल एक्सचेंज, सनी कॉइन, गरुड़ा कॉइन का एक बैनर मारा हुआ है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए सर। सर मुझे भी यही कहना था कि 2.5 साल में अगर हमें भी बंगला चाहिए तो कितना कॉइन स्टेकिंग पे करना पड़ेगा? सर उसके लिए मैं अलग से एक सेशन लेने वाला हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, उसके लिए एक अलग से सेशन लूंगा कि आपको पैसा, आपको रेफरेंस से पैसा कमाना है, 617 करोड़ टारगेट आपको अचीव करना है, बराबर, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट अलग है ये, तो उसके अभी मैं यहाँ पर रेफरेंस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग सेशन लूंगा, हर एक मीटिंग में लूंगा, पंकज सर की मीटिंग में भी वो सेशन लूंगा, मनोज सर की सुबह 10 बजे वाली, बादशाह सर की 8 बजे वाली, सभी मीटिंग में वो सेशन में लूंगा और सबको उसका फायदा मिलेगा। उस हिसाब से मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसे ही वो मेरा रोड मैप तैयार हो जाएगा मैं पब्लिक के साथ उसको शेयर करूंगा। ओके सर? जी बिल्कुल। रेडी सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो नकुल सर आपके माइक, ओके ठीक है, रेडी सर, कम ऑन द स्टेज।
पहले तो मैं आपसे तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं कि आपने ये सबके दिलों में जो प्रश्न था कि कब सर चालू करेंगे ट्रेडिंग प्रोग्राम, तो आपने ट्रेडिंग प्रोग्राम चालू किया है सबके। और आज जो प्रोग्राम चला, ट्रेडिंग तो सबको मालूम हुई, लेकिन क्वेश्चन जवाब हो गया, वो तो बहुत बढ़िया हो गया। इसीलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। मैं थैंक यू सर। पहले लगभग बीटीआरएल में 4 महीना पहले से ही ट्रेड करता हूँ। इतना बढ़िया प्रॉफिट आज भी, लगभग मैंने आज का प्रॉफिट देखा जाए तो 1380 रुपए कमाया हूँ आज वेरी का गुड, प्रॉफिट। वेरी गुड, तो वेरी गुड, आज वेरी गुड। और जितना मालूम था उतना, लेकिन आज ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने जवाब दिया कि जो छोटे छोटे कहाँ क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, ये बहुत सारा मैंने सीखा है। अभी इतना सारा जवाब होगा, खाली एक बात का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, वो जो सबके मन में है, शायद किसी ने मन में है लेकिन भूले है, व्हाइट पेपर के बारे में 2 मिनट खाली लीजिए। ओके। देखो, व्हाइट पेपर हाँ, हमारा इतना ही एक बाकी। व्हाइट थैंक यू। व्हाइट पेपर होता है ना, एक टेक्निकल वर्ड है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। संडे का जो हमारा सेशन है ना, संडे का सेशन, उसमें बकायदा मैं व्हाइट पेपर का पीडीएफ ओपन करके आपको बताऊंगा। व्हाइट पेपर और रोड मैप होता है, हर एक कॉइन का व्हाइट पेपर होता है, हर एक कॉइन का रोड मैप होता है। रोड मैप में क्या होता है, जैसे मैंने आज से 2.5 साल पहले एक कॉइन को लॉन्च किया था मैंने, तब मैंने रोड मैप बनाया था। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे कॉइन का क्रिएशन डेट कौन सा है, कि भाई ये तारीख को मैंने कॉइन को बनाया। उसके 1 महीने बाद मैंने इस कॉइन को बीटीआर एक्सचेंज पे लिस्ट किया, और उसके 2 साल का मेरा रोड मैप था। 2 साल में हम क्या करेंगे, हमारे कॉइन की इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमारे कॉइन के रेट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो बकायदा हम लोग रोड मैप में लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम अदर एक्सचेंज पे जाएंगे, जाएंगे तो क्यों जाएंगे और कौन से एक्सचेंज पे जाएंगे। तो आने वाले 3 साल के बाद हम लोग एक अदर एक्सचेंज पे जाएंगे। क्यों जाएंगे, बीटीआर एक्सचेंज पे है फिर भी मुझे दूसरे एक्सचेंज पे क्यों जाना है, तो उसका रीजन भी लिखा हुआ है। क्योंकि मेरा जो क्राउड है, 80% क्राउड आउट ऑफ इंडिया से है, तो उन लोगों की डिमांड है, सर बीटीआरएल तो है ही हमारे पास, पर हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम डायरेक्ट यूएसडीटी से ट्रेड कर पाए। तो उसका भी मैंने रोड मैप दिया था, और वो रोड मैप से हिसाब से ही मेरा कॉइन कर रहा है। बीटीआरएल एक्सचेंज पे 3 साल से है, अभी अदर एक एक्सचेंज पे भी है, P2P एक्सचेंज पे, जहां पर यूएसडीटी से ट्रेड होता है। तो वो हो गया रोड मैप। आपके कॉइन को आपने लॉन्च किया है, तो आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, कौन से स्टेप आप उठाने वाले हो, वो रोड मैप में आता है। बाकी होता है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर टेक्निकल वर्ड है, उसमें पूरी चीज होती है। आपका कॉइन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कितना सप्लाई, सब कुछ है। पर उसका नेक्स्ट संडे में बीटीआरएल एक्सचेंज बीटीआरएल सनी कॉइन किसी भी एक का रोड मैप पीडीएफ के साथ शेयर करूंगा, आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, और वो सीधे आपको वहां पर पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा ना, तो लोगों को 90% क्लियर हो जाएगा। अभी समझाऊंगा ना तो खाली 10% क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सेशन में वो चीज मैं ले लूंगा। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमित सर, अमित कुशवाहा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अमित सर, आपका कोई सवाल है तो पूछिए, अमित कुशवाहा जी। उसके बाद दावड़ा प्रदीप जी है, सुथी सर है मलयालम केरला से, उनको मैं ले लूंगा। अंकित कुशवाहा जी, अंकित कुशवाहा, मैंने आपको अलाउ किया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर, आज की मीटिंग की खासकर आप सर ये ग्रुप में डाल देना, क्योंकि सर ये मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है सर जिससे सर बीटीआरएल एक्सचेंज के रेफरेंडिंग प्रोग्राम पर वर्क करने के लिए सर बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि सर जो डाउट और जो क्वेश्चन आते हैं ना सर यूजर्स के, वो सर यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से, अगर जिसने ये मीटिंग सुनी होगी ना सर, वो उसके डाउट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकता है। तो मेरे लिए तो सर ये आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ सर इसको ग्रुप में डालें आप सर। श्योर सर, श्योर, मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अभी नेक्स्ट मैं सुथी करुणाकरण सर को इनवाइट करूंगा। सुथी सर फ्रॉम केरला। सुथी सर, मिस्टर सुथी सर, या गुड इवनिंग सर। थैंक यू गुड इवनिंग सर। सर। मैं सर बहुत अच्छा लगा आपका क्लास और ट्रेनिंग। हमको चाहिए ऐसा क्लास और ऐसा आदमी जब हमको चाहिए हमारा लाइफ आगे बढ़ने के लिए। बीटीआरएल एक्सचेंज में एक पैसा नहीं, हमको खर्चा नहीं होता है। हमको ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, पैसा भी कमा सकता हूँ, कॉइन्स भी खरीद सकता हूँ, कॉइन्स भी बेच सकता हूँ। इतना सिंपल तरीके से आप लोग ये बीटीआरएल एक्सचेंज बनाया। मेरे को 2 महीना हो गए इसके अंदर से। मेरे को खाली ये मैं सोचा ये रेफरल एंड ये प्रोग्राम है,
अभी इसके अंदर मैं आ गया, हमारा मकान में घर के अंदर आ गया, तो पहले एक हॉल मिलेगा, मैं उधर ही था, बीटीआर का वो पहले हॉल में था, उसके अंदर इतना 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 बड़ा 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 रूम रहता है। मैं अभी मालूम पड़ता है, अभी एक दिन में सीखे 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 इसके अंदर का ये मकान का पूरा हाल, पूरा रूम में देख रहे हैं अभी। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत चमत्कार मेरे को दिख रहा है ऐसा वाला एक सिस्टम में मैं आया। मैं बहुत खुश हूँ अभी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे को बहुत आदमी को इसको एक लेके आने का, उसको एक अच्छा जिंदगी लाके इसके अंदर से देने का। और मैं हमेशा अभी जब मैं इसके अंदर आया, मैं सनी सर का वो क्लास भी अटेंड करता है, आपका क्लास भी अटेंड करता है, मैं भी क्लास, मेरे को जो थोड़ा सा 1% नॉलेज है इसके अंदर, मेरे को ट्रेडिंग में मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया, फिर भी मेरा का थोड़ा सा एक नॉलेज है, वो मैं मेरा तरफ ये टेलीग्राम का माध्यम से मैं मेरा भाई लोगों का, नहीं तो मेरा केरला वालों को मैं देने के लिए कोशिश करता है। वो मंच में आप भी आके हमको हेल्प करता है, वो प्रेम सर भी पंजाब से आके हमको हमेशा हेल्प करता है। और आप लोगों का मीटिंग सुन के हमको बहुत हमारा कॉन्फिडेंट आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच पुष्पराज सर और पूरा टीम सन्नी को, पूरा बीटीएल सर को, टीम को और सनी सर को मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, ये इसका मंच में 2 बार देखने के लिए मेरे को चांस दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम थैंक यू वेरी सर, हैप्पी। थैंक यू सर। आई एम सुधी करनागर फ्रॉम केरला, बट मैं काम करता है बाहर से, साइप्रस में, यूरोप में बैठ के मैं ये काम करता है बीटीएल के साथ। मैं इधर ये 5 साल हो गया, इधर ही काम रहता है, मेरे कंपनी में एक असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट का काम करता है इधर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, जो लोग सुथी सर को सुने हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सुथी सर बेसिकली केरला से है, पर अभी वो साइप्रस में रह रहे पिछले 5 साल से। और आज से करीबन एक आध महीने पहले उन्होंने कस्टमर केयर में मैसेज किया था, कस्टमर केयर में, कि सर हम लोग नए लोग हैं, हम केरला से हैं, हम लोग मीटिंग ले रहे हैं और हमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो कोई हेल्प चाहिए हमको। तो उसी दिन कस्टमर केयर से मुझे मैसेज आया था, कस्टमर केयर वालों ने सुथी सर की मीटिंग का लिंक मांगा और उसी दिन मुझे मैसेज आया था कि सर ये की टीम केरला है और नए बंदे हैं, उनको हेल्प की जरूरत है। मैं उसी दिन से उनकी केरला मीटिंग में जाता हूँ। मुझे मलयालम नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं उनकी 40 मिनट, और एक प्रेम प्रकाश सर है पंजाब से, वो भी रेगुलर मीटिंग में आते हैं। हम लोगों को मलयालम नहीं आती है, फिर भी हम लोग 40 मिनट उस मीटिंग में रहते हैं और लास्ट का जो 10 मिनट रहता है, तो सुथी सर न्यू होने के बावजूद भी उनकी मीटिंग में ऑलमोस्ट 25 से 30 लोग रेगुलर होते हैं और वो लोग मलयालम या लोकल लैंग्वेज जो भी है उनकी मलयालम में उनसे डाउट्स पूछते हैं और वो मुझसे हिंदी में बात करते हैं, मैं हिंदी में समझाता हूँ और वो वापस उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इतना टाइम लेने के बावजूद भी वो अच्छा वर्क कर रहे हैं और रेगुलर मीटिंग्स में आते हैं। तो सुथी सर, बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कहीं पर भी सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग बैठे हैं। थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मिस्टर दावड़ा प्रदीप, मिस्टर दावड़ा प्रदीप। दावड़ा सर, मैंने आपको अनम्यूट करने दिया है, प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है। हाँ सर, जय माता जी। जय माता जी। सौराष्ट्र लागो तो हाँ, गुजरात રાજકોટ। ओके ओके, सरनेम की खबर पड़ी गई, ठीक है। आप सर हो सके तो हिंदी में आपका जो भी हिंदी में ही डाउट है बात हिंदी। करता हूँ सर। हाँ, तो मेरा यही लोगों को प्रश्न समझ। था कि मैं टेक कॉइन में मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ओके। टेक कॉइन एक तो दूसरी कोई एक्सचेंज पे है नहीं, हमारे बीटीआरएल पे ही है और मैं अगस्त से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। तो टेक कॉइन कौन सी कंट्री का है और वो सब सेफ है ना, वो सिर्फ आपको पूछना था। देखो, मैं आंसर दे चुका हूँ, फिर भी रिपीट करता हूँ। टीएसी कॉइन, जिसका फुल फॉर्म है द एंजल कॉइन, ERC20 प्लेटफॉर्म पे है। 2 करोड़ 10 लाख का टोटल सप्लाई है, 11 लाख अभी मार्केट में है, बाकी का सप्लाई आने वाले 3-3.5 साल बाद आएगा। टीएसी कॉइन इंडिया का है, गुजरात से बिलोंग करता है और अभी टॉप 10 में आता है और आने वाले नेक्स्ट 2 साल तक कोई प्लानिंग नहीं है टीएसी के ऑनर का कि कोई दूसरे एक्सचेंज पे जाए, क्योंकि उनका पूरा टारगेट इंडियन यूजर्स है, इंडियन पॉपुलेशन है, उसकी वजह से वो इंडियन मार्केट पे ही ट्रेड कर रहा है बीटीआरएल एक्सचेंज पे। बीटीआरएल पे आपको मिल जाएगा, बीटीआरएल एक्सचेंज पे वो 3 यूएसडीटी से भी है। कोई बंदा अगर आउट ऑफ कंट्री का है और उसको खरीदना है यूएसडीटी से, तो आपको यहाँ पर मैंने अभी स्क्रीन के शेयर के माध्यम से दिखाया था। देखिए, यहाँ यूएसडीटी में आपको टीएसी मिल जाएगा, दिख रहा है आपको? तो हाँ, उसका ओनर गुजरात से ही है। यस सर, गुजरात से ही है।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो पता नहीं था तो मैंने तो सोचा सर से ही पूछ लूंगा। चलो ट्रेडिंग में, और ये आपने सेशन चालू किया बहुत अच्छा लगा। पहले से ही मैं सोच रहा था कि इसमें सिर्फ रिफर एंड अर्न का ही प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कुछ ट्रेडिंग वाला समझाया तो कोइन में इन्वेस्ट करने का मैं ज्यादा अभी सबको मजा ये आएगा, लेकिन आपने मेरे मन की बात सुन ली और पहला थैंक सेशन यू से ही सर। मैं स्टार्ट हो गया हूँ। ये रेगुलर मीटिंग है, एवरी संडे 7 बजे, एवरी थर्सडे हाँ 8 मेरे बजे को पता रहेगी। है, मैं संडे संडे भी ज्वाइन हुआ था 7 बजे। ओके सर, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू अभी थैंक यू। मिस अर्चना मैम है, अर्चना मैम को मैं अलाउ कर रहा हूँ। अर्चना मैम प्लीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अर्चना मैम, अर्चना मैम, शायद अर्चना मैम को आवाज नहीं जा रही मेरी। सर आपकी आवाज चली गई है, लीव होके फिर से ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपने स्क्रीन कट कर दी है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, आप लीव होके फिर से आइए। पुष्पराज सर सर वहाँ पे आपका आवाज जो नहीं आ रहा है। दोस्तों पुष्पराज सर को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर, कोई कॉल कर दे पुष्पराज सर को एक बार। हो सकता है सर। नहीं सर ने स्क्रीन कट कर दिया है, इसलिए वो आवाज नहीं आती टेलीग्राम पे, फिर से लीव भर के सर ज्वाइन करना पुष्पराज सर पड़ता को है। हमारी आवाज भी देखो नहीं जा दोस्तों, रही है, पुष्पराज सर को हमारी आवाज भी नहीं जा रही है, कॉल करके बता दीजिए। दुनिया का पहला एक्सचेंजर है दोस्तों जो हमें ट्रेडिंग कैसे करना सिखाता है, हमें डिपॉजिट सिखाता है, केवाईसी सिखाता है। आज जितने भी बंदे हैं अदर एक्सचेंजर पे ट्रेड कहीं करते होंगे, लेकिन वहां किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी इतना बढ़िया सपोर्ट इस एक्सचेंजर पे है। हम समझाने में कम पड़ रहे हैं, मार्केट में हम समझाने में कम पड़ रहे हैं दोस्तों। आज फायदा है, फायदा उठाओ। सर आ गए कि शायद मैंने सर को कॉल किया है बट सर कॉल पिक भी नहीं हाँ कर रहे हैं actually। यस अभी आ हाँ, आप जाएगा ज्वाइन किया, सर का अगेन आवाज ज्वाइन किया। आएगा। सर आए नहीं अभी तक। अर्चना जी बोलिए, अर्चना जी बोलिए। हाँ हेलो, थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। जी बोलिए। सॉरी पर थोड़ी टाइमिंग की प्रॉब्लम की वजह से मैं पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाती, पर मैं करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग जितनी अच्छी तरह सिखाते हैं हमें वर्क करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसे यूट्यूब या कहीं और पे हम जाकर देख सकते हैं? श्योर मैम, देखो मेरा खुद का एक चैनल है यूट्यूब। मैं यूट्यूब को प्रमोट नहीं करता हूँ, पर मुझे पता है काफी सारे लोग जॉब की वजह से या कहीं किसी कारणवश मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो संडे का जो मीटिंग था वो भी पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। आज का भी लिंक, आज का भी वीडियो पूरा यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे यूट्यूब पर अपलोड होगा मैं ग्रुप में उसका लिंक डाल दूंगा। तो जो भी आपकी टीम से या आप लोग, जो लोग आधे सेशन से आए हैं, जिनको कोई कारणवश मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं और वहां से आपको जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। और वहां पर अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो वो नोट डाउन करके पॉइंट आप नेक्स्ट मीटिंग में आके उसको पूछ सकते हो। आपको इसका लिंक मिल जाएगा सुबह तक। ओके, थैंक यू सर। सेकंड मुझे पूछना था ये एयर ड्रॉप कॉइन्स के बारे में, क्योंकि मैं न्यू हूँ और मुझे भी एयर ड्रॉप कॉइन्स कुछ मिले हैं BTRL। देखो एयर ड्रॉप क्या होता है, एक गिफ्ट होता है जो एक्सचेंज भी देता है, कॉइन का ऑनर भी देता है। जैसे सपोज मान लो कि कोई आप जो भी सिटी में रह रहे हो, वहां पर कोई शॉप का ओपनिंग हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, बरोबर है। तो वहां पर एक ऑफर रहता है कि भी आप आज के दिन में, आज हमारा ओपनिंग का दिन है, तो आज अगर आप हमारे वहां पर आके 1000 रुपीज का शॉपिंग करते हो तो सामने आपको 500 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा या आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये एयर ड्रॉप होता है जो नए नए कॉइन लॉन्च होते हैं या पुराने कॉइन है जो BTC हो गया, TRX हो गया, तो वो कॉइन कंपनी अपनी तरफ से एयर ड्रॉप देती है अपने यूजर्स को, ताकि जितना पोर्टफोलियो आपके वॉलेट में ज्यादा दिखेगा तो आप उसको जाके एक बार चेक करोगे। जैसे कि मान लो जैसे आपने लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट हो गया, आपको 12 टाइप के कॉइन मिले, अलग अलग टाइप के, सनी कॉइन मिला, गरुड़ा मिला, BTRL मिला, सब कुछ मिला। तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी
एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये मेरे पास XRP कॉइन आया है 0.003, तो आप एक बार जाके XRP कॉइन के ट्रेड पेज को देखोगे, XRP कॉइन की रेट को देखोगे, आप यार मुझे 0.02 कॉइन मिला है, चलो मैं उसको सेल करके पैसा ले लेता हूँ, तो आप एक बार जाओगे वहां चेक करोगे, यार ये तो कॉइन अभी तो 2 रुपए का 3 रुपए की वैल्यू का है, इसका रेट भले ज्यादा है पर आपको जो मिला है वो 2 रुपए के 3 रुपए का वैल्यू है, मिनिमम 100 रुपए का होगा तभी आप उसको ट्रेड कर पाओगे। तो या तो आपको एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा या तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो जो जो पोर्टफोलियो आपको मिला है, आप एक बार दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार उस पोर्टफोलियो के जाके उस पेज को विजिट करोगे। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जो भी नए नए कॉइन के ऑनर होते हैं वो जैसे मैंने भी 2.5-3 साल पहले जो कॉइन लॉन्च किया, तो मैंने 10,000 यूजर्स को, जो एक्सचेंज पे जिस दिन मेरा कॉइन लॉन्च हुआ तब से लेके आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जहां तक 10,000 यूजर्स होंगे तब तक मैंने 0.01 TAC लोगों को फ्री में दिया हुआ था। सॉरी 0.1 फ्री है। तो लोग जाके देखते थे कि भी ये कॉइन क्या है, तो वहां पर मेरे कॉइन का इनडायरेक्टली मार्केटिंग हो रहा था, इनडायरेक्टली मार्केटिंग हो रहा था। एयर ड्रॉप वही चीज होती है, कॉइन अपने ऑनर होते, कॉइन ऑनर अपने कॉइन को प्रमोट करने के लिए एयर ड्रॉप फ्री में देते, हर एक एक्सचेंज पे मिलता है। काफी सारे कॉइन के ऑनर फ्री में देते, काफी सारे कॉइन होते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? सर यू आर ऑडिबल। आ रही है सर। शिप्रा मैम, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है शिप्रा मैम? यस सर, आ रही आपकी है। आवाज आ रही है सर, अर्चना मैम की आवाज नहीं आ रही, वो कुछ बोल रही हैं लेकिन आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है उनको। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। प्लीज मैसेज कीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, तो जिसको आवाज आ रही है एक बार ग्रुप में मैसेज कीजिए। शायद कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। सर यस कंटिन्यू, आवाज आ रही है आपकी, एकदम बढ़िया आवाज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एड्रॉप हर एक कंपनी का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, अलग अलग वे से लोग एड्रॉप देते हैं। बाकी अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना अभी बहुत टाइम हो गया है, 1.25 घंटे हो चुके हैं, तो हम मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 30 सेकंड है आपके पास, अगर किसी का कोई डाउट है कुछ है तो आप पूछ सकते हो। सर एक चीज मैं जानना चाह रहा था। हेलो सर, मेरा आवाज चलिए आ रहा है आज क्या? की मीटिंग को हम यहाँ पर विराम देते। अभी अगले रविवार 7 बजे मिलेंगे। रविवार का जो सेशन होता है हमारा वो शॉर्ट होता है, वो हमें 45-50 मिनट में कंप्लीट करना रहता है, क्योंकि 8 बजे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सनी राणा सर का मीटिंग रहता है। आज के लिए मैं आप सब लोगों से आपको धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों ने 2 घंटे का टाइम दिया। और दूसरा एक मैंने क्वेश्चन पूछा था सबको कि आप लोग अगर रेडी है तो हम लोग इसको टेलीग्राम को जूम मीटिंग में डाइवर्ट करें, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो मैं लाइव स्क्रीन से सिखाना चाहता हूँ ना, वो टेलीग्राम से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जितने भी लोग अभी 37 लोग गाइस मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिए ग्रुप में, तो मुझे उसके ऊपर डिसीजन लेने का पता चले कि क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सब लोगों ने 2.25 घंटे का टाइम दिया और आप लोग सीखने के लिए रेडी हो, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू सर, जय बीटीआरएल।